अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली राशिद पाकिस्तानी है। आज मैं आपको ARP टॉक बैक इंटरव्यू सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। इस इंटरव्यू का मकसद उन तमाम एस्पायरेंट की हेल्प करना है जो CSS और PMS का इम्तहान देना चाहते हैं। आज हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिन्होंने PMS 2018 पास की। आइए हम इनसे पूछते हैं कि कैसा सफ़र रहा और कौन सी अप्स एंड डाउन्स है। मैडम, ARP टॉक की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपको मुबारकबाद हो। मैडम, सिंध से होते हुए आपने PMS की तरफ कैसे माइल हुई और आपका सफ़र कैसा रहा? आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि PMS की तरफ मैं कैसे माइल हुई। ठीक है, PMS की तरफ इस तरह से माइल हुई कि जब सिंध में हम लोग देखते हैं कि सिंध में क्या हालात हो रहे हैं काफ़ी अरसे से। ठीक है, उसके अलावा जब हम लोग यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिर हमें खुद ही आता है कि हम लोगों के लिए कुछ करें। और ठीक है, हर कोई अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमें अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी और के लिए कुछ कर सकें सोशल वेलफेयर के हिसाब से। तो बस यही मोटिव था, यही मेरी इंस्पिरेशन थी कि लोगों के लिए कुछ कर सकूं। बहुत से रिमोट एरियाज़ में लेक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं हमारे डिफरेंट सोशल सेक्टर्स में, तो कुछ करने की एक अंदर से आपको अल्लाह की तरफ से अगर मिल जाती है तो फिर आप सोचते हो कि हमारे पास वेज़ कौन से हैं, फिर आपको जो सबसे बेहतर लगता है आप वही ऑप्ट करते हो। तो PMS वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टेड वन। जी मैडम, इकरा भट्टी, आपका मानना है कि जंग अगर लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा करते। आमतौर पर लड़कियां इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स साइड की तरफ हो जाती हैं, तो आपने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की, इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी? मेडिकल और इंजीनियरिंग और बाकी जो फील्ड्स हैं लड़कियों के लिए सही हैं, वो अच्छी हैं, हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ होती है। लेकिन सिविल सर्विसेज का एक अलग चार्म है, वो एक अलग फील्ड है। उसमें वही लोग आना पसंद करते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहें, जिनमें ये मोटिवेशन हो कि हमें सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है, तो फिर वो लोग सिविल सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं, उसको चूज़ करते हैं। तो सिविल सर्विसेज के लिए मेरी यही मोटिवेशन थी कि हमारी सोसाइटी में कुछ डिफरेंट करने के लिए नहीं है, एक कॉमन सी चीज़ है मेडिकल और इंजीनियरिंग और डिफरेंट जो आपने बताई एक दो। तो सिविल सर्विसेज वाज अटमोस्ट डिफरेंट इन एन एरिया वेयर आई वाज लिविंग। तो मुझे सिविल सर्विसेज ने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने वहाँ पे अपने करियर चॉइसेस को। इकरा, अल्हम्दुलिल्लाह आप TO खिदमत सर अंजाम दे रही हैं एज ए TO। इंशाल्लाह आप असिस्टेंट कमिश्नर तैनात होंगी, तो जो मेजर हर्डल्स होंगी और मेजर जो चैलेंजेस होगी उनको आप कैसे फेस करेंगी? एक्चुअली जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन CSS की या PMS की या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो उस दौरान हमारा एक जर्नी होता है, एक स्ट्रगल होती है, जिसमें हमें स्ट्रेंथ आनी होती है, हमें आ जाती है। हम चैलेंजेस को फ़ाइट करते हैं, हम सोशल प्रेशर को फ़ाइट करते हैं, हम अपने इनर डीमोटिवेशन को फ़ाइट करते हैं, और ऐसी बहुत सारी वजूहात होती हैं जो हमें पीछे करने की कोशिश करती हैं। तो इन चैलेंजेस से फ़ाइट करते करते हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर जब एक पोजीशन मिल जाती है आपको, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर आपने कहा, तो वो जब मिल जाती है तो आप में ऑलरेडी आपका स्ट्रेंथ डेवलप हो चुका होता है। उसके अलावा जब आप फील्ड में जाते हो, फॉर एग्जांपल अब मैं TO हूँ, तो मैं अपने फील्ड से एक्सपीरियंसेस ले रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, सीख रही हूँ अपने सीनियर्स से। तो इस तरह से हम जब फील्ड में आ जाते हैं तो वी आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग अपने जो पीछे के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे। तो फिर आगे हमें अल्लाह हिम्मत दे देता है। जब आपकी नीयत अच्छी हो तो आप चैलेंजेस से फाइट कर जाते हो, ये पॉसिबल है। ट्रिमेंडियस। एकरा, CSS की और PMS की जर्नी में एक बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और जर्नी हेक्टिक भी होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक्स वो आप फेस करती हैं, तो इन सारे चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? ड्रॉबैक्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप जब पढ़ते हो तो फिर आपको एक अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं कैसे होगा, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ और भी तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, और फिर एक चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मेरी मोटिवेशन मेरे क्रिटिसाइज़र्स थे। जो सोसाइटी में आपको एक क्रिटिसिज्म मिलता है, वो एक्चुअली आपके लिए एक सीढ़ी होती है, आप उस पर चढ़ के अपनी कामयाबी को अप्रोच करने की कोशिश करते हो। तो खुद को, मतलब ये लोग जो कहते थे कि आप नहीं कर सकते, एक्चुअली वही लोग आपकी मोटिवेशन होते हैं। उसके अलावा मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जो मेरे पीछे खड़े रहे, स्पेशली मेरी मदर और मेरे फादर, दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मदर ने मतलब पर्सनल लेवल पे, फादर ने आउटसाइड। तो वो मेरे फादर खुद प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया। तो ही हैज़ बीन a big motivation for me during the entire process of preparation of CSS and PMS. मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बेज मेंटोर भी हैं और आप PMS और CSS की तैयारी भी करवाती हैं, और बिलखुसूस इंग्लिश सब्जेक्ट पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं
और जिनके पास फास्ट चैनल्स की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है, क्या वो घर में बैठ के पीएमएस और सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं? ये जो आपका सवाल है कि जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन के लिए कैसे करना हो सकता है, स्पेशली गर्ल्स के हवाले से जो आपने सवाल किया। अब जब वो घर में बैठ रही हैं, वो दूसरी सिटी नहीं जा रही, तो उनके लिए डेफिनेटली ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो सोशल मीटिंग्स हैं और सोशल मोबिलिटी है वो कम है। लेकिन वो इंटरनेट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। इंटरनेट का बहुत बड़ा एक आजकल फैसिलिटी है, यूट्यूब के ज़रिए वो लेक्चर सुन सकती हैं, जैसे अभी ये हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा वो बुक्स खुद से पढ़ सकती हैं। लेकिन जब आप यूट्यूब यूज़ करते हो या और कोई अच्छी वेबसाइट्स यूज़ करते हो लर्निंग के लिए, तो फिर आपका ये इशू इतना नहीं रहता। या फिर वो किसी अपने ही एरिया के किसी अच्छे मतलब इंडिविजुअल टीचर से कंसर्न कर सकती हैं जो प्राइवेट ट्यूशन्स उनको दे, तो उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी दूसरे सिटी जाए, जहाँ पे लगन हो, मेहनत हो, कोशिश हो, नीयत की सच्चाई हो, तो फिर रास्ते निकल आते हैं। ट्रिमेंडस। इकरा, जब आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ इरादा कर लिया था, तो उस वक्त आपने कहाँ से स्टडी स्टार्ट की थी? जब मैंने इरादा किया कि मुझे करना है, उस वक्त मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, ठीक है। आई वॉज़ अ रेगुलर रीडर ओवर देयर। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि अब जबकि मुझे ख्याल आ गया है कि मुझे सीएसएस या पीएमएस की तरफ जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तरफ जाना है, तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंग्लिश से की। इंग्लिश खुद भी पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, मेरी डिग्री भी इंग्लिश में, लेकिन वो लिटरेचर में। लेकिन खुद से एक इंटरेस्ट था कि मैं इंग्लिश पढ़ूँ, एक लैंग्वेज सीखूँ, लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ होता है मुझे। तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दी सीखना, और उसके अलावा इंग्लिश से स्टार्ट किया, फिर करंट अफेयर्स, और इस तरह से जैसे नॉलेज आती गई सिलेबस की है ना। इंग्लिश के लिए आपने कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे, और नाज़रीन को आप वो बुक्स भी रिकमेंडेड करें जो आपने यूज़ किए थे? इंग्लिश के लिए आपके पास गाइड के अलावा इट इज़ समहाउ वेरी हार्ड आपको इंग्लिश के लिए, क्योंकि एक फ़ॉरेन टंग है, हमारी मदर टंग तो नहीं है। तो फ़ॉरेन टंग है तो वो सीखने के लिए हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है। खुद से आप एक नई चीज़ सीख सकते, चलो सीख भी ली, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, उसकी चेकिंग करना, स्पेशली राइटिंग की साइड, तो वो समहाउ डिफ़िकल्ट है। तो आपको एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज के लिए आप रेमंड मर्फी की अच्छी बुक है, और रेनन मार्टिन बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा माइकल स्वान बहुत अच्छी बुक है। डान न्यूज़पेपर अच्छा है, क्योंकि अच्छा तो है लेकिन उसका यूजेज कैसे है कि आप रोज़ उसको पढ़ें, उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालें, उसकी मीनिंग निकालें, एक अलग से एक नोटबुक बनाएं, उसमें आप उसकी वर्ड मीनिंग निकालने के बाद उसको यूज़ करें कि देखें कि जो न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल डान में वो वर्ड कैसे यूज़ किया हुआ है, उसको देखें। ऑलराइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे में और प्रेसी कंपोजिशन में फ़ेल होते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि फ़ेल होने की वजह क्या है और आपने इन पेपर्स कैसे टैकल किया था? पहले हम ऐसे की बात करते हैं। ऐसे की जो डिमांड है आप वो देखें, आपसे सब्जेक्ट क्या डिमांड करता है, उसकी नीड क्या है सब्जेक्ट की, देखें एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है। आप क्वेश्चन को देखें, वो आपसे कहता है कि आप एक ऐसे लिखें, उसमें इंट्रोडक्शन हो, आउटलाइन हो, कंक्लूजन हो, पैराग्राफ्स हो, ये इसकी डिमांड है। लेकिन फिर उसका वे ऑफ राइटिंग हो, आपको वो तरीका आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, आपको उसको सब्सटेंशिएटिव आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं, ठीक है। ये इसके प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स के अलावा कोई भी चीज़ आप एक बिल्डिंग को कैसे खड़ा करोगे, जब उसकी बुनियाद हो, आपके पास एक बुनियाद आ गई, एक बेस आ गया, फिर आप अपनी बिल्डिंग, अपने ऐसे को खड़ा करोगे। आपके पास आउटलाइन आ गई, आपके पास मैप आ गया कि मुझे इस रूट को फॉलो अप करना है, मुझे इस तरह कंक्लूजन लिखना है, पैराग्राफ्स लिखने हैं, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये हो गया ऐसे का, ठीक है। वो भी आप सीखते हो, क्योंकि ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो आपको आर्ट आनी चाहिए। आर्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस इज़ मस्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट कमांड ओवर राइटिंग इंग्लिश ऐसे। दूसरी बात आपने कंपोजिशन की गई। कंपोजिशन में यही है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपकी फ्लॉज कम से कम हो, कोशिश करें कि हो ही ना, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो सब्जेक्ट की डिमांड है, आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आने चाहिए, आपको इडियम्स आने चाहिए, आपकी कंपोजिशन अच्छी हो, आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट की समझ होनी चाहिए। बस यही डिमांड है। आप उस पर काम करो, प्रिसिजन कंप्रीहेंशन पे प्रैक्टिस करो, यही की है, यही हो जाता है। प्रैक्टिस कम करते हैं यहाँ पे लोग। इकरा, आमतौर पर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के पेपर्स में लड़कियों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है और उनका एक्सपोजर बहुत कम होता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपने कैसे तैयार किया था और आपने कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे इनको तैयार करने के बाद? आमतौर पे लड़कियों का इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था। मुझे करंट अफेयर्स बहुत पसंद था। मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि ये जो न्यूज़ में पढ़ रही हूँ, उसका आगे हुआ क्या। मुझे याद होती थी कि ये जो एक चीज़ हुई है,
फॉर एग्ज़ाम्पल भाई करप्शन का एक केस पकड़ा गया है, या हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने ये जो है वो अपना कोई फ़ैसला सुनाया है, तो उसके बाद मुझे इंतज़ार होता था कि उसका फॉलोअप क्या हुआ, उस पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो एक खुद से आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करनी होती है। जब आपकी क्यूरियोसिटी लेवल हो जाती है तो फिर आपको खुद ही उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान अफेयर्स मोस्टली लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है। उसमें हिस्ट्री की बात है, आप हिस्ट्री को नहीं समझोगे तो आप फ्यूचर के डिसीजंस उस पर कैसे ले सकते हो। हम अपनी लाइफ में हम अपनी जो भी फ्यूचर के डिसीजन या प्रेजेंट को डील करते हैं ना, वो हिस्ट्री के बेसिस पे करते हैं। तो हिस्ट्री आनी चाहिए, प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो नहीं पता होगा तो आगे कैसे चलेंगे। तो ज़रूरी है, जो लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं ना, उनको कम से कम अपने मुल्क के बारे में तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी है। कंप्लीट तो नहीं हो सकती, इंसान है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। जब आपका एक लेवल है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको चाहिए कि आप उस पर उतना काम करें जो उसकी डिमांड है, ठीक है। कम करेंगे तो फिर रिजल्ट भी वैसा आता है। मैडम, मेरा आपसे सवाल है कि मुझसे स्टूडेंट बहुत सारे पूछते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो CSS हो या PMS हो, उनकी नेचर क्या है, कैसे डील किया जाए इन एग्जाम से? आप सब्जेक्ट्स देखो ना, जो आपके ऑप्शनल पहले आप कंपलसरी देखो, कंपलसरी की क्या डिमांड है। आपको एग्जामिनर ने एक पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है कि भाई ये चीज़ है, ये सवाल हैं, ये टॉपिक्स हैं, इसमें से ही मैं आपसे पूछूंगा। फिर स्टूडेंट जो अब फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडिडेट है CSS का जो कोशिश कर रहा है कि मुझे अपीयर होना है, वो उसको फॉलो करे कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, फिर पास पेपर से कंसल्ट करे, फिर उसी के बेसिस पे अपनी तैयारी करे। इट्स पॉसिबल, व्हाट मैन हैज़ डन मैन कैन डू, यही बस एक चीज़ है। मैडम, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कितने वक्त में करनी चाहिए? कोई कहता है 6 माह, कोई 8 माह, कोई कहता है 2 साल। तो इस हवाले से आपकी राय क्या होगी? इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, कोई भी किसी के जैसा नहीं, ठीक है। हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी और मेरी प्रोडक्टिविटी आपसे डिफरेंट हो, दूसरे बंदे की डिफरेंट होगी, उससे डिफरेंट होगी। जो 6 महीने में करते हैं वो जाहिर सी बात है 8-8 घंटे पढ़ते हैं, जो साल में करते हैं वो 7 घंटे पढ़ते होंगे। तो आप एक चीज़ को टाइम कितना देते हो, वही उसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सिर्फ 4 घंटे देते हैं तो फिर उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। कुछ लोग बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फिर वो कम टाइम देकर भी कर जाते हैं। मैडम, क्या CSS और PMS पास करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, पैशन है, लगन है, हिम्मत है तो मुश्किल नहीं है। नीयत की सच्चाई हो, आप अपने से का काम करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, सब अल्लाह ताला के ही हाथ होता है। मैडम, इंग्लिश की लेवल क्या होनी चाहिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने वक्त? बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश बस नॉर्मल हो, आपको पता हो कि ये चीज़ लिखनी कैसे, आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए। ये नहीं कि आप चाइल्डिश सी कुछ भी लिख दो। आपको एकेडमिक राइटिंग आनी चाहिए, एकेडमिक वर्ड्स यूज़ करें। आप एक कोई पोएम नहीं लिख रहे एग्ज़ाम में, आप जा किस लिए रहे हो, आप एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हो, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, तो उसके लेवल तक आपको आना चाहिए। देखें, आप न्यूज़पेपर्स देखें, उसमें जो पॉलिसी मेकर्स कभी कभी आर्टिकल्स लिखते हैं, उनकी लेवल देखें, आप उनका एक्सप्रेशन देखें, आप वो फॉलो करें। जब आप कोशिश करेंगे कि जैसे इन्होंने लिखा है मैं भी वैसे लिखूं, तो आपको आ जाता है, प्रैक्टिस होती है। ऑलराइट मैडम, स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने वक्त बहुत परेशान होते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे उनको? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करते वक्त आपको 3 चीज़ों को देखना चाहिए। मोस्टली दो जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट में है। फिर आपका स्टडी बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल अगर स्टडी बैकग्राउंड में किसी का इंग्लिश लिटरेचर है और वो सोचता है कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड में वो इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो फिर ये तीसरी चीज़ है। तो तीनों चीज़ों को माइंड में रखना होता है, फिर ही आप अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हो। हाँ, यही है। मैडम, PMS में सिंधी लाजमी मजमून भी है और ऑप्शनल भी है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और बिलखुसूस इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए? सिंधी जो है वो बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, हज़ारों सालों पुरानी इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो फिर आप देखते हो कि पहले तो आप पास पेपर्स देखो, आपको पता चलेगा कि इसकी डिमांड क्या है। फिर आप सिलेबस देखो और पास पेपर्स दोनों एक साथ देखने के बाद आप बुक्स देखो कि कौन सी अच्छी मार्केट में जो इससे कन्फर्मिटी है, जो फॉर एग्जांपल सिलेबस है आपका, पास पेपर से, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में बुक्स मार्केट में आपको कौन सी अच्छी मिल जाती हैं। मिलने के बाद आप देखें सिलेबस से, फिर आप डेली जो सिंधी न्यूज़पेपर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कावश, इबरत और भी बहुत अच्छे आते हैं, तो आप उनमें अंदर देखें, उसके जो एडिटोरियल होते हैं ना सिंधी न्यूज़पेपर्स के, वो देखें आप उसमें कैसे लिख रहे हैं राइटर्स, उनकी एक्सप्रेशन क्या है। फिर आप क्रिएटिव राइटिंग करने की कोशिश करें। सिंधी ऐसे में यही होता है। और रही बात जो इस्तिलाह हैं और बाकी जो चीज़ें हैं,
हिंदी के सब्जेक्ट में, उसके लिए अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, पास पेपर्स हैं, आप वहीं से प्रिपेयर करें, हो जाता है। मैडम CSS और PMS में बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क प्रोविंस और नेशनल लेवल यही है, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग कम होते हैं, उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस मेजॉरिटी कम होती है लोगों में। मैडम एक आम मिलता सवाल है, एक एस्पायरेंट है जिसने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं की है, तो वो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करे? तैयारी वो इंग्लिश से करे। पहले वो अपनी बेस देखे कि मुझे आ क्या रहा है। एक जर्नी है, एक जर्नी मुझे यहाँ से यहाँ तक तय करना है। उस जर्नी में मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी इस वक्त क्या गेन क्या है मेरी, उस गेन के बेसिस पे वो आगे अपना काम करे, अपना सिलेबस देखे, अपनी स्टडी बैकग्राउंड देखे, उसमें उन दोनों में क्या कन्फॉर्मिटी है वो देखे, फिर कोशिश करने से तो सब कुछ पॉसिबल है, हो जाता है। मैडम इस पूरे सफ़र में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? मोटिवेशन मेरे क्रिटिसाइजर्स थे, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो अल्लाह ताला थे। मुझे ये ख्याल आता था, कुरान शरीफ में एक आयत है कि आप नहीं चाह सकते जब तक आपका अल्लाह ना चाहे, आप नहीं चाह सकते, आपको वो ख्याल ही नहीं आ सकता। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। जब आपको नेकी अल्लाह की तरफ से कोई भलाई मिलनी होती है ना, तो वो आपके दिल में एक चीज़ डाल देता है, फिर आपको उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत भी वही देता है। तो एक जर्नी होती है, तो कभी आप इंसान है, हो जाता है, कभी दिल में ख्याल आ जाता है कि मुश्किल है, ये वो है, लेकिन बस फिर आप अपने जो आपके सपोर्टर्स हैं, आपके मोटिवेटर्स भी होते हैं, सारे लोग आपके क्रिटिसाइजर्स नहीं होते, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, कभी उनके ज़रिए आपको हिम्मत मिल जाती है, कभी अपने अंदर से मिल जाती है, कभी अल्लाह आपको किसी वसीले से दे देते हैं, तो हो जाता है। और एक आप ये सोचें कि आपने शुरू क्यों किया था। छोड़ने के लिए तो कोई भी नहीं शुरू करता, जो शुरू करते हैं छोड़ने के लिए, तो फिर वो सफ़र के लिए होते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम मुकाबले के इम्तिहान में पेपर प्रेजेंटेशन की बहुत अहमियत होती है, तो इस हवाले से आप एस्पायरेंट को क्या कहना चाहेंगे? पेपर प्रेजेंटेशन ज़्यादा फ्लॉरी ना हो, ठीक है, आपकी मार्कर्स का यूज़ हो, ठीक है, मार्कर्स के यूज़ के अलावा जहाँ आपको फ़्लो चार्ट्स बनाने हों, जहाँ आपको फैक्ट्स फिगर्स मतलब फॉर एग्जांपल कोड करने हो, तो वही करते हैं आप। इतनी सी मतलब ज़्यादा फ्लावरी ना हो, मार्जिनस ड्रॉ करें आप, और सिंपल और इजी प्रेजेंटेशन हो, ज़्यादा बॉम्बास्टिक लैंग्वेज ना यूज़ करें, और मार्कर्स का यूज़ करें, क्लियर कट राइटिंग हो, स्पेस दें, यही होता है। मैडम तहरीरी इम्तिहान के बाद एक इंटरव्यू स्टेज होती है, तो इंटरव्यू आपका कैसा रहा, और आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे? इंटरव्यू का मेरा बहुत अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू का। आई वॉज़ द ओनली लेडी जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, सारे मेल थे, और सबसे लास्ट से पहले आई वॉज़ द सेकंड लास्ट, तो मेरा अच्छा हुआ था। शाम हो गई थी, बहुत सपोर्टिव था मेरा पैनल भी, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मेरा मेंटेन हुआ, सारा टेम्पो अच्छा रहा मेरा। हाँ, और सोर्सेज जो मेरे इंटरव्यू के थे, बस टीचर्स मेरे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और आप एक जो है ना वो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, आप वो देते हो, आप मिरर के आगे बैठते हो, आप सेल्फ कम्युनिकेशन करते हो, आप कोशिश करते हो कि मेरी जो स्पीकिंग है, मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वो मेंटेन रहे, आप कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, बस यही होता है इंटरव्यू में। मैडम आखिर में फ्रेश एस्पायरेंट और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए जो घर बैठकर स्टडी करती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए कोई सजेशन, कोई मोटिवेशन आपकी तरफ से? फ्रेश एस्पायरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि आप जब सोच रहे हो कि मुझे इस सफ़र में आना है और मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। ये मुमकिन है, ये नहीं है कि नामुमकिन है। अल्लाह ने आपके लिए लिखा है तो फिर आप कर जाते हो, एक चीज़। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो यही है कि आपने जो पूछा कि जो लड़कियां घर में बैठ के पढ़ रही हैं, उनको यही कि देखिए, आपको अगर आपने सोचा है कि मुझे इस लाइन में आना है, मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, तो फिर मेहनत के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। मेहनत आपको करनी होगी, सेल्फ़ मोटिवेशन आपको रखनी होगी। सेल्फ़ मोटिवेशन के अलावा आपके जो वेल विशर्स हैं, आप ग्रुप स्टडी करें, कोशिश करें आपकी जो एक दो अच्छी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप क्वेश्चंस शेयर करें, एक दूसरे की चेकिंग करें, और अपनी राइटिंग और एक्सप्रेशन पे ध्यान दें। प्राइवेट ट्यूशन्स लें, अपने अच्छे जो टीचर्स आपके गाइड हैं उन्हीं से हेल्प ले सकती हैं आप, और बुक्स पढ़ें अच्छे, डान न्यूज़पेपर फॉलो करें।